शुरुआत मैं करना चाहूँगा रवीन जी से ही आज शुरुआत करता हूँ। रवीन सर, देखा आपने कि यूएस प्रेसिडेंट कैसे नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, आई लव इंडिया कह रहे थे। वो हालाँकि पल में तोशा पल में तोला, पल में माशा है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वो भी जब सीधी करवट उठते हैं तो कुछ बात करते हैं, उल्टी करवट से उठते हैं तो कुछ बात करते हैं। लेकिन ये सब कुछ है और इसको यदि कनेक्ट किया जाए नेपथ्य में इसमें जो मार्को रूबियो का जो वो है, कहीं लग रहा है भारत एक अच्छे बच्चे की तरह वो जो ट्रेड डील के लिए कहीं राजी उसको कर लिया गया है, हो रहा है और क्योंकि कोई रिएक्शन आया नहीं है। क्या कहिएगा सब पर आप? नमस्कार संजीव भाई, सभी को पैनलिस्ट और दर्शकों को भी। संजीव भाई देखिए, हमको तो आज तक पता ही नहीं डील है क्या। अब प्रधानमंत्री को मालूम होगा डील क्या है, डील का पूरी कहानी क्या है। बाकी तो देश में सब लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई डील के बारे में कम से कम हमको बताया जाए। एक बात तो ये हुई। दूसरा, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी की तारीफ कर दे, उससे किसी को खिलखिलाने की ज़रूरत तो है नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री की तारीफ या उनका विरोध करने से तो किसी मुल्क की तरक्की होती नहीं है। हमारे देश को वो लोग क्या फ़ायदा दे रहे हैं, सवाल वो है। हमारे लोगों को क्या बेनिफिट होगा, कारोबार में हमारा क्या होगा, इकोनॉमी में हमारे को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो अगर चर्चा में आते या सरकार उस पर कुछ बोलती, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझ पाते पूरी कहानी को। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 3 मिनिस्ट्रीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं वो उसी से अभी निकला हूँ बाहर, जिसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री। अब वो तीनों मिनिस्ट्रीज़ कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है कि देश में महँगाई क्यों बढ़ रही है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर जो है, वो मिनिस्ट्री ये नहीं बता पा रही है कि हमारे जो किसान होंगे, उन किसानों को घबराने की ज़रूरत है कि उनके पास इनफ फर्टिलाइजर्स हैं। हमें ये मालूम नहीं है कि ये महँगाई क्यों बढ़ रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अगर ट्रंप की बात का ही हम लोग ज़िक्र करें, तो ट्रंप ने जो कल घोषणा की थी, उसके बाद $5-6 पर बैरल कच्चा तेल के दाम घटे, लेकिन हमारे यहाँ तो बढ़ गए। अब उसका जवाब तो कोई नहीं दे रहा। तो उन्होंने कि अगर प्रधानमंत्री की तारीफ़ कर दी है, उसका हमारी इकोनॉमी पे, हमारे देश पे, हमारे देश के मुस्तकबिल पर कोई प सकारात्मक असर पड़ रहा है, वो होता हुआ दिख नहीं रहा। तो खाली हमको अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि छोटे बच्चे की तरह अगर हमको उसी तारीफ़ों से ही खुश हो जाना है, तो भई खुश होने में तो अच्छी बात है, मौका जहाँ मिले हो जाना चाहिए। लेकिन हकीकत में हम लोग को क्या मिला? सवाल वही है। अब राहुल गांधी ने जो बातें बोली थी, वो बातें होती हुई दिख रही हैं। हमको आज दिखाई दे रहा है कि महँगाई का तो असर दिख रहा है और महँगाई बढ़ती जा रही है। ₹2 तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, 100 से ऊपर हो गया। मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, 102 के आसपास यहाँ पेट्रोल हो गया है। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में इससे भी ज़्यादा होगा। और एक सौ और एक सौ हैरानी की चौदह बात, रुपए, 114 रुपए, 114। बताइए, तो मध्य प्रदेश इसलिए में तो इसलिए इसमें बता देता हूँ दर्शकों को, है 5 देश के जो 5 बड़े राज्य हैं, उसमें 5वें नंबर देश के जो 5 प्रमुख राज्य हैं जहाँ हाई हाई है प्राइस, तो उसमें मध्य प्रदेश 5वें क्रम पे। यहाँ पर 29% वेट ले रहा है मध्य प्रदेश का जो गवर्नमेंट है, वो ले रही है 19% वेट ले रही है वो डीजल पर। ₹2.5 उनका एक फिक्स चार्ज है 1 लीटर प्रति पर पेट्रोल पर, ₹1.5 प्रति लीटर डीजल पर, और 1% सेस है। ये सारा कुछ, और बातें बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम गरीबों के खैर ख्वाह हैं। और तमाम करिएगा आप, कंटिन्यू, आपने कहा और तो मैंने मध्य संजीव, प्रदेश में। ये 5 प्रदेश बता रहे हैं, इनमें से अधिकतर प्रदेश वही हैं जो बीजेपी शासित हैं, बीजेपी। जहाँ पे कई कई तरह की इंजन दौड़ते हैं एक साथ। तो सारे एक है, इंजन एक दौड़ केरल को छोड़ दीजिए, केरल में अभी सरकार आई है, नंबर 1 केरल है, आंध्र प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश, और इसी तरीके के राज्य हैं जो बीजेपी ओरिएंटेड या उनका एनडीए वाला जो है। अच्छा, 114 से अधिक है कहीं? मेरे सब में केरल और ऊपर हम 5वें क्रम पे, हम 5वें क्रम पे। अच्छा, लेकिन मेरी जानकारी में सबसे अधिक जो है बंगाल में है। जी हाँ, बंगाल, बंगाल, यस यस, बंगाल, बीजेपी बंगाल, अभी अभी आई है बीजेपी वहां। जी बिल्कुल, बंगाल नंबर 1, बंगाल नंबर 1, बंगाल, बंगाल। बिल्कुल, बंगाल में सबसे ज़्यादा है। और नहीं, देखिए स्थिति वही है ना कि अब इस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। अब इन बातों का जवाब हमें नहीं मिल रहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय दाम घट रहे हैं, और ये सवाल हमने पूछा भी, आज भी ये सवाल हुआ। सुजाता शर्मा जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई तो सेम सवाल हमने अफसरों से भी पूछने की कोशिश की, सरकार से तो जवाब नहीं मिल रहा। अफसरों ने भी वही बात जो सरकार बोलती है, मंत्री जो बातें बोलते हैं, उन्होंने वही रिपीट कर दिया। तो मतलब ये है कहने का संजीव भाई कि सर देश किस दिशा में बढ़ रहा है, हमारी आर्थिक हालात क्या हैं, सरकार के पास इसको लेकर के कोई सही जानकारी नहीं है और ना वो जानकारी देना चाहते हैं। हर बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर लोगों को भटकाना, लटकाना, उसी पर उनका पूरा फोकस है। चुनाव किसी तरीके से जीत ले रहे हैं,
चुनाव जीतने के बाद लोगों के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को वो लोग पूरा करते हुए फिलहाल हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। और राहुल गांधी की जो बात है, जिस तरह के बयान राहुल गांधी ने दिए हैं, पूर्व में जो बातें उन्होंने कही थी वो सत्य साबित हुई। महंगाई की बातें हम लोग भी देख रहे हैं। अब सवाल सरकार की तरफ से यही है कि सरकार एक कम से कम अगर व्हाइट पेपर लेके आती, सरकार बताती कि क्यों ये टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हमारे पास, और एक तरफ बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ बेनिफिट या प्रॉफिट हो रहा है तेल कंपनियों को। दूसरी तरफ बता रहे हैं कि भैया उनको घाटा हो रहा है। तेल कंपनियाँ खुद का 40% प्रॉफिट बता रही हैं। आज देख रहे होंगे आप, सोशल मीडिया पे है ये बात। वो बता रही हैं कि हमारे पास इतना बेनिफिट हो रहा है। सरकार उसके बावजूद भी आम आदमी को परेशान करने पे तुली हुई है। तो कोई ऐसा कदम नहीं है जो सरकार की तरफ से संजीव जी उठाया गया हो। अब मार्को, ये जो कल मैंने देखा मार्को रूबियो उनको या तो संपर्क संपर्क टूटा है, मुझे लगता है। मुझे रिज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप टूटा है संपर्क। जोशी जी क्या कहिएगा? जोशी जी, ये जो हम बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा है ये डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी का बर्ताव, इस पर पहले बात मैं सोच रहा हूं कि की जाए, क्योंकि कोई रिएक्शन भी नहीं आया है हमारी सरकार का। देखिए, मैं तो पिछले काफी समय से मान रहा हूँ कि अ, भारत सरकार, यानी मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बढ़ रही है और इसको धकेल रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। याद करिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार जहांगीर के दरबार में अपील की थी कि साहब हमको सूरत में 4 कोठियां दे खोलने दीजिए, और उन्होंने समय दे दिया, ठीक है अब आप कोठियां वहां से अपना ट्रेड शुरू कर। ठीक यही स्थिति हो रही है। क्यों हो रही है? देखिए, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज है ये तो मैं नहीं जानता, इसके कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन उनके जो कर्तव्य हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, कर रहे हैं लगा, उससे ये लगता है कि वो जो एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, इसमें एक सवाल या निशान वो ये इसमें कटघरे में खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि देखिए, नरेंद्र मोदी, ये डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को उनके सामने कह चुके हैं कि वैसे तो मोदी जी बड़े अच्छे मित्र हैं, महान हैं, व्हाइट हाउस में कहा है, और मैं उनका लेकिन राजनीतिक चरित्र कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता। आप याद करिए कि उन्होंने कुछ महीने पहले उनके सामने ही व्हाइट हाउस में ये बात कही थी। दूसरी बात कि जब अब अमेरिका के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति अगला सप्ताह दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी से बड़े विनम्रता के साथ कि इसकी घोषणा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को करनी चाहिए या व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि को। मैं यहाँ एक बात फिर दोहराऊंगा कि पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने समझौता करा दिया, वो युद्ध विराम करा दिया है आपने, और उन्होंने 100 बार से ज्यादा इस बात को दोहराया है। तो साहब मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा। अब हम डील पर आते हैं। माने आश्चर्य होता है मुझे इस बात पर कि जब राष्ट्रपति कहते हैं हाँ आप रूस से खरीद सकते हैं, 1 महीने की हमने पहले छूट दी थी और आप 1 महीना और ले लीजिए। अरे भाई, 140 करोड़ देश के एक संप्रभुता संपन्न देश को आप क्या खैरात दे रहे हैं? यानी आप 29-30 करोड़ का अमेरिका देश है और वो हमको डिक्टेट कर रहा है। तो इससे तो ये लगता है कि क्या वापस ईस्ट इंडिया यानी अमेरिका की पोशाक में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन तो नहीं हो रहा है। यानी इसका कुल मतलब ये है कि जब अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, व्यापारिक स्वतंत्रता, तीनों अगर कोई दूसरा बाहरी देश डिक्टेट कर रहा है, उसके हिसाब से आप चल रहे हैं, तब तो फिर यही लगेगा ना कि आप स्वतंत्र नहीं है और वापस ईस्ट इंडिया कंपनी एक नव साम्राज्यवाद बहुत तरीके से लाया जा रहा है। तो मेरा मतलब यही है कि मोदी जी ने कहीं भी इस बात का खंडन नहीं किया। आज कई दिन हो गए विदेश मंत्री अमेरिका के, जब कम से कम आप अब तो कह सकते हैं
कि हाँ वेनेजुएला के राष्ट्रपति आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसकी घोषणा वो कैसे कर रहे हैं। और देखिए हमारा विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री का दफ्तर, कोई भी कुछ नहीं कह रहा। इससे शक होता है कि कहीं मोदी जी कहीं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है। ये ठीक है, इसके कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है कि सब आप कंप्रोमाइज, लेकिन आपके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता भी तो नहीं दिखाई दे रही है आपके। आप ट्रेड डील कर रहे हैं, ट्रेड डील का पूरा खुलासा सामने नहीं रखा है। क्या अभी जो बताया था $500 बिलियन का, और उसमें तो भारत को घटा ही घटा। वो डिक्टेट करेंगे कितना आपको, कितना लेना है, कब लेना है और कितने साल में लेना है। अरे यार, हु आर यू? ये तो भारत का निर्णय, हम तय करेंगे कि हमको $100 का लेना है या नहीं लेना है। हमको जहां से सस्ता तेल मिलेगा, वो चाहे रूस से मिले या ईरान से मिले, आप कैसे कह सकते हैं? यानी ऊंची ज्यादा कीमत पर अमेरिका से हम महंगे दामों पर ले रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बेकार हो रही है। आप कह रहे हैं कि सब तेल बचाइए, विदेश मत जाइए। तो जब आप महंगे दामों पर तेल ले रहे, तेल का आयात कर रहे हैं, आप पड़ोसी ईरान से भी ले सकते थे, कह सकते थे डोनाल्ड ट्रंप को कि नहीं, ये हमारा अधिकार है कि हम किससे लें किससे नहीं लें। अब हम $500 बिलियन की डील आपके साथ करें या $100 बिलियन की करें या बिल्कुल नहीं करें, ये हमारा। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसी नस है, मैं ये नहीं कह रहा एपस्टीन की भी होगा, लेकिन कोई ऐसी नस है जो मोदी जी को स्वतंत्र निर्णय लेने से रोक रही है। और ये मैं समझता हूँ कि और ये इस तरह की जो चीजें हैं, उससे यही लग रहा है कि कहीं नव साम्राज्यवाद नई पोशाक में तो नहीं आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय 16वीं सदी में आई थी, 15वीं-16वीं सदी में, हाँ, तो कहीं 21वीं सदी में नई ढंग से तो नहीं आ रही। यही थे जो आज अमेरिका में जो रूलिंग क्लास है, ये वही है जो इंग्लैंड से एक जमाने में आई थी, यानी यूरोप से आई थी। तो नई ढंग से रहा जा रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि मोदी जी एक भी चीज का जवाब नहीं दिया, एक भी किसी का भी कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, हम ऐसा नहीं करने देंगे, नहीं दिया। तो ये इस समय बहुत ही संकट की घड़ी है। और यहाँ ये एक बात को मैं रेखांकित करना चाहूंगा, क्या बात है कि साहब राहुल गांधी जो भी कहते हैं कुछ दिनों के बाद वो सही निकलने लगती है। अरे कुछ तो है, क्यों निकलती? प्रतिपक्ष का एक तरफ तो आप कहते हैं प्रतिपक्ष का नेता वैसा है वैसा है, उसको आप सही सम्मान नहीं देने जाते हैं। पहले उनको पप्पू बनाया, अब वो उससे निकले बाहर। तो अब वो बार बार पिछले कई 4 साल 5 साल में जो उन्होंने बात कही वो सही निकल रही। उन्होंने कहा था कि चुनाव जैसे ही खत्म होगा तेल के दाम बढ़ेंगे। तो एक तरफ जो जैसा कि अभी बता रहे थे कि कंपनी को मुनाफा हो रहा है, तो जब कंपनी को मुनाफा हो रहा है तो भैया तेल के दाम आप काहे बढ़ा रहे हैं? मैं तेल पे अगले चरण में बात करता हूँ, पहले इस पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ यही बात कह रहा हूँ कि मोदी जी एक लगता नहीं है एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी नस, उनका दिमाग कहीं किसी और के कब्जे में। जैसे होता था ना एक जमाने में कि तोता कि उस जान किसी तोते में है, ठीक इनकी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं व्हाइट हाउस में। ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप जो बिजनेसमैन है वो अपने नफा नुकसान को सामने रख करके उनकी चिकनी चुपड़ी बात कहते कि आप महान है, मेरे प्यारे दोस्त हैं, बात हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं है, वो साथ में आपको वो प्यारे शपथ भी लगा देता है कि मैं चाहूं तो इनका पॉलिटिकल कैरियर नष्ट कर सकता हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड कहा। तो वो व्यक्ति ब्लो हॉट, वो ब्लो कोल्ड का आदि है, इसलिए मैं उसको गंभीरता से नहीं लेता ट्रंप साहब को। और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ तो मर्दानगी दिखाइए।